अब इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन हम करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन में इनकी ये 6 क्लासेस होती हैं। एक परमानेंट वर्कर्स होते हैं, प्रोबेशनर्स होते हैं, बदलीज होते हैं, देन टेम्पोरेरी हैं, अप्रेंटिसेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं। अब परमानेंट वर्कर, ये परमानेंट वर्कर अब कौन होता है? परमानेंट वर्कर वो होता है जिसे इंगेज किया गया है ऐसे काम के लिए जो 9 महीने से ज़्यादा वक्त तक रहेगा। कोई ऐसा काम जिसकी जो नेचर है कि इट विल लास्ट फॉर मोर देन 9 मंथ्स, और इस बंदे ने सेटिस्फैक्टरीली प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ 3 मंथ्स कंप्लीट कर लिया है। तो जो बंदा ऐसे किसी काम में इंगेज किया जाए कि जो 9 महीने से ज़्यादा लेगा कंप्लीट होने में, और जिसने 3 महीने की प्रोबेशन कंप्लीट कर ली हो, वो शख्स परमानेंट वर्कर कहलाएगा। और इसमें इंक्लूड है बदली, हु हैज़ बीन एम्प्लॉयड फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 मंथ्स और फॉर 183 डेज ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ 12 कंसेक्टिव मंथ्स। इसमें ये वो बदली भी इन्वॉल्व है जिसको कंटिन्यूसली 3 महीने के लिए कर दिया जाए, या फिर 183 डेज ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ 12 कंसेक्टिव मंथ्स, आखिरी यानी 12 महीने में उसको 183 दिनों के लिए एम्प्लॉय किया गया हो, चाहे वो अलग अलग हों। Probationer is a workman who is provisionally employed to fill a permanent vacancy in a post and has not completed 3 months services therein. If a permanent employee is employed as probationer in a higher post, he may at any time during the probationary period of 3 months be reverted to his ओल्ड परमानेंट पोस्ट। प्रोबेशनर, जैसे हमने पहले पढ़ा कि परमानेंट वर्कर कैसे बनता है, जो अपनी प्रोबेशन पूरी कर ले। तो मतलब कि पहले प्रोबेशनर आया और जिसने भी 3 महीने की सर्विस कंप्लीट नहीं की, तो जब वो सर्विस कंप्लीट करेगा तो परमानेंट वर्कर बन जाएगा, और प्रोबेशनर तब तक रहेगा जब तक सर्विस कंप्लीट नहीं करता। यहाँ से हमें एक और चीज़ मालूम हुई कि प्रोबेशनर जो है वो किसी ऐसे काम के लिए ही आया है जो 9 महीने से ज़्यादा रहने वाला हो, क्योंकि अदरवाइज़ तो 9 महीने से अगर कम पे वो ख़त्म हो जाए तो वो तो फिर परमानेंट वर्कर बन ही नहीं सकता। बदली इज़ अ वर्कमैन हु इज़ अपॉइंटेड इन द पोस्ट ऑफ परमानेंट वर्कर और प्रोबेशनर हु इज़ टेम्पोरेरीली एब्सेंट। तो ये बदली भी वो बंदा आ गया, और मामला फिर ये हो गया कि बदली जो है वो परमानेंट वर्कर में हमने पढ़ा था कि कन्वर्ट हो जाएगा अगर वो कंटिन्यूसली 3 महीने के पीरियड के लिए अप्लाई रहे जॉब में, या फिर 12 महीने में 183 दिन के लिए। A temporary worker is a workman who has been engaged for work which is of an essentially temporary nature, likely to be finished within a period not exceeding 9 months. अब मतलब ये एक ऐसा वर्कर है जिसे इंगेज किया गया कैसे काम के लिए जो 9 महीने से ज़्यादा नहीं लगाएगा, 9 महीने से पहले ख़त्म हो जाएगा। जिसमें एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अगर कोई घर बनाने के लिए किया है जो 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके जो वर्कर्स हैं वो टेम्पोरेरी वर्कर्स ही रहेंगे। या किसी कंपनी ने किसी पेंट करने का कोई बहुत बड़ा कहते हैं असाइनमेंट उनको मिली है, लेकिन वो 6 महीने में 5 महीने में ख़त्म हो जाएगी, तो इस तरह उनके भी लोग जो हैं वो टेम्पोरेरी रहेंगे। Apprentice is a person who is an apprentice within the meaning of Apprenticeship Ordinance 1962। तो ये तो बात क्लियर होगी कि अप्रेंटिस के लिए एक अलग मतलब बाकायदा एक ऑर्डिनेंस है 1962 का। हम उसे भी जब डिफरेंटली पढ़ेंगे तो अप्रेंटिस को डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर मीन्स अ वर्कर हु वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ रिम्यूनरेशन टू बी कैलकुलेटेड ऑन पीस रेट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जैसे बता दिया गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है, इसके साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होता है और उसकी बेस पे ये काम करता है। अब उसका एक स्पेसिफिक पीरियड होगा और उसके लिए उसे पैसे दिए जाएंगे, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कहा जाएगा। तो आज का हम अपना लेक्चर इधर ख़त्म करते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो हैं ये हमारे स्टार्ट हुए, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स हमने पढ़ा। अब बाकी